छल, प्रेम और वीरता की गाथा वनवास के कई साल बीत चुके थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अब पंचवटी के हरे भरे वन में निवास कर रहे थे। ये वन सुहावना और शांत था, लेकिन नियति कुछ और ही सोच रही थी। लंका के राजा रावण की नज़र सीता पर पड़ी थी और उसने उनके सौंदर्य और शीलता को देखकर उन्हें पाने की ठान ली थी। सीता माता ने वन में एक अद्भुत स्वर्ण मृग देखा। मृग का शरीर सोने जैसा चमकता था और उसकी आंखें जैसे हीरे की तरह दमकती थीं। सीता माता इस मृग से मोहित हो गई और उन्होंने श्री राम से आग्रह किया, प्रभु, देखिए ये मृग कितना सुंदर है, इसे मेरे लिए पकड़ लाए ना। श्री राम जानते थे कि यह कोई साधारण मृग नहीं हो सकता, लेकिन सीता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने इसे पकड़ने का निश्चय किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम यहाँ रहकर सीता की रक्षा करना, मैं जल्दी लौटूंगा। वास्तव में यह मृग कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि रावण का मायावी भाई मारीच था, जिसने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया था। जैसे ही श्री राम मृग के पीछे गए, मारीच ने श्री राम की आवाज में चिल्लाया, हे लक्ष्मण, बचाओ! सीता माता ने जब यह आवाज सुनी तो वे व्याकुल हो उठीं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुमने सुना नहीं? प्रभु संकट में हैं, जल्दी जाओ, उनकी सहायता करो। लक्ष्मण ने निवेदन किया, माता, यह कोई मायाजाल हो सकता है, प्रभु को हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। पर सीता माता ने गुस्से में कहा, लक्ष्मण, क्या तुम मेरे पति की चिंता नहीं करते? क्या तुम्हें उनकी परवाह नहीं? लक्ष्मण विवश होकर सीता की चिंता को देखकर रेखा खींचते हुए बोले, माता, ये लक्ष्मण रेखा है, इसे पार मत कीजिएगा, कोई भी अनहोनी इससे आपको रक्षित रखे। रावण का छल। इसी बीच रावण ने साधु का रूप धारण किया और सीता माता के पास भिक्षा मांगने आया। उसने मीठे स्वर में कहा, माता, क्या आप एक साधु को भी भिक्षा नहीं देंगी? क्या यही राजा राम का आतिथ्य है? सीता माता को लगा कि साधु नाराज हो जाएगा और धर्म का उल्लंघन होगा। वे लक्ष्मण रेखा पार कर रावण को भिक्षा देने गई और तभी रावण ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उसने गर्जना की, तुम्हारे राम मुझे रोक नहीं पाएंगे, अब तुम मेरी हो। रावण ने सीता माता को अपनी शक्ति से पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में बिठा लिया। सीता माता ने बहुत प्रयास किया कि वे रावण से छूट सकें, लेकिन रावण अत्यंत शक्तिशाली था। वह उन्हें लेकर आकाश में उड़ गया। सीता माता विलाप करने लगीं, हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ। उन्होंने वन के जीव जंतुओं से, पेड़ों से सहायता की गुहार लगाई। रावण और सीता को देखकर जटायु, एक वृद्ध गिद्ध, ने सहायता का प्रयास किया। उसने अपनी पूरी शक्ति से रावण का विमान रोकने की कोशिश की और हमला किया। जटायु चिल्लाया, रावण, मैं तुम्हें सीता माता को लेकर जाने नहीं दूंगा। पर रावण ने क्रूरता से जटायु पर वार किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जटायु आकाश से गिर पड़ा, लेकिन उसने अंतिम सांसों में कहा, माता, मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। सीता माता ने जटायु को आशीर्वाद दिया और उनके बलिदान को नमन किया। तुम्हारा यह बलिदान अमर रहेगा। सीता माता को लंका ले आया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा। ये एक सुंदर बगीचा था, पर सीता माता के लिए यह बंधन का प्रतीक था। रावण ने कहा, सीते, तुम्हारे राम अब यहाँ नहीं हैं, मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें संसार का सबसे बड़ा सुख दूंगा। लेकिन सीता माता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं श्रीराम की अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारे किसी भी प्रलोभन में नहीं आऊंगी, तुम्हारा अंत निकट है रावण। एक दिन श्री राम के भक्त हनुमान जी सीता माता की खोज करते हुए लंका पहुंचे। वे अशोक वाटिका में सीता माता से मिले और कहा, माता, मैं श्री राम का दूत हूँ, ये देखिए उनकी अंगूठी, उन्होंने आपका संदेश भेजा है। सीता माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हनुमान, श्री राम कब आएंगे? मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हनुमान जी ने आश्वासन दिया, माता धैर्य रखें, जल्द ही राम जी आएंगे और इस अत्याचार का अंत करेंगे। सीता का संकल्प और रावण का अंत। हनुमान जी ने श्री राम को सीता माता का हाल बताया। इसके बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। यह महायुद्ध कई दिनों तक चला। अंत में श्री राम ने रावण का वध किया और सीता माता को मुक्त करवाया। श्री राम ने सम्मानपूर्वक सीता माता को अपने साथ वापस अयोध्या ले आए। सीता माता का अपहरण और उनकी दृढ़ता हमें सिखाती है कि सत्य और निष्ठा की राह कठिन हो सकती है, परंतु अंत में विजय सत्य की ही होती है। रावण ने छल और मायावी शक्तियों का सहारा लिया, पर सीता माता की पवित्रता और राम की वीरता ने उसकी सभी योजनाओं को विफल कर दिया। जय सिया राम।